कि अब देखना यह है कि बदलती मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक दफ़ा जो है वो इंडिया से मुआनका कर ले। और हुँ, लगता हुँ। ये है कि इंडिया और अमेरिका की जो नाराज़गी है, वो ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि हुँ। अमेरिका को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक़्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है, वो एक इकोनॉमिक शटडाउन से गुज़र रही है और तकरीबन साढ़े 7 लाख लोग रोज़ाना यौमिया के तौर पर जो है, वो ले हुँ, ऑफ हुँ। हो रहे हैं और इसी तरीके से 400 मिलियन यूएस डॉलर का फ़ी दिन जो है यौमिया नुकसान हो रहा है उनको। तो भारत के पास इकोनॉमी है। ये भारत उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड मेरे ख़्याल में हो सकता है। तो ये ट्रम्प के ट्रैप में मेरे ख़्याल में हमें नहीं आना चाहिए, चाहे वो मशरिक़ हुँ। वस्ता के अंदर हो, चाहे वो हुँ। इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट के अंदर हो। बहरहाल बिल्कुल, बिल्कुल। देखना ये है कि भारत जो है, वो अपनी ज़िल्लत और हज़ीमत मिटाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। बिल्कुल। सर लास्ट टाइम जो जंग हुई थी उसमें हमने बहुत सी नई चीज़ें इस तरह की जिस तरह हमने साइबर अटैक किया, उसमें फिर कामयाबी हासिल की, फिर हमने एयर फ़ोर्स के हवाले से कुछ ऐसी तैयारियाँ की थी जिससे इंडिया फ़ोर्स को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है अचानक से और उनके 5 से 6 जितने भी वो जेट्स थे जो उनके वो थे वो गिर डाउन हो गए थे। इस दफ़ा हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ अगर वॉर होती है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक्सक्लूसिव क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी ब बात को गौर से सुनिएगा। हमें मसला ये है कि अभी तक तो उनको यही नहीं पता चला ना कि पाकिस्तान के जो जहाज़ थे, उन्होंने उनको कैसे मार गिराया। हुँ। उन्होंने इसका तोड़ ही नहीं निकाला। तोड़ तो हुँ, हुँ। तब की बात है जब वो ये पता चलेगा कि ये मर्ज़ था क्या? फिर हुँ, हुँ। इलाज मुमकिन होगा। अभी तक मर्ज़ की डायग्नोसिस ही नहीं हुई भी। मैं आपसे हुँ। गुज़ारिश कर रहा हूँ कि 6 माह कम से कम चाहिए है अपने रिव्यू करने के लिए, हुँ। कमियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ और फिर भारत की फ़ौज में नकब लगी भी है। उनके हुँ। वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, आपको पता है, वो उसी दिनों में जो है मई हुँ। के अंदर उनको सैक कर दिया गया था। जो हुँ। एसपी धारकर था उनका, उसको भी जो है वो वाइस चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जो था, उसको भी सैक कर दिया गया था। जनरल डीएस राणा था, उसको भी जो है वो हुँ। सैक कर दिया गया था। उसको अंडमान जो है वो भिजवा दिया गया। इसी तरीके से उनकी जो इस बार भारत जो कर सकता है मेरे ख़्याल में वो नेवल जो एक उनका हरबा है, नेवी की हुँ। 2 इस टाइम पे 2 न्यू सरकरक का मामला जो है उसके हवाले से बातें चली, क्या ये मसला है सरकरक वाला सर? देखिए, सर क्रीक का मामला है वो। हुँ। अब दे असल मसला यहाँ ये है कि वो क्रीक कहते हैं ना एक जगह को देश में। अब भारत जो है उसकी 2 इस टाइम पे एटमी आबदोज़ें जो हैं वो इस खित्ते के अंदर पोस्ट हो गई हैं और हुँ। उनका जो इस टाइम पे जो नेवल वॉरशिप है, जो वॉरशिप नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक मेरे ख़्याल में हमारे लिए यकीनन चैलेंज हो सकता है। हमारी पाकिस्तान नेवी के अफ़सरों ने कसम खाई थी कि या हम नहीं या वो नहीं, ये मैं आपको हुँ, बिल्कुल हुँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। हमारी नेवी बड़ी बहादुर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद ज़ाहिर है इक्विपमेंट की भी बात है। हमारे हुँ, पास मिसाइल्स भी मौजूद हैं जो कि नेवल एंटी नेवी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मज़बूत नेवी पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात हमें हुँ, तस्लीम करनी चाहिए कि हमारे हुँ, बर्री फ़ौज, हमारी जो फ़ज़ाइया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। लेकिन हमारी बहरी फ़ौज जो है वो उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, जज़्बा बहुत है हुँ, उनके पास, हुँ, लेकिन हुँ, वो इक्विपमेंट जो कि मेरे ख़्याल में एक बड़ी नेवी को चाहिए होता है, वो हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन हुँ, इस सब से मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम जो है वो कहीं कमज़ोर हो जाएँगे, क्योंकि अगर यही कुछ करना होता तो उनकी नेवी पिछली दफ़ा भी मई में कर हुँ, सकती थी। लेकिन इस बार जो है आप देखें ना, समुंदर जो है वो काम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, उनके अंदर लहरें और उनका जो हुँ, सुकून है हुँ, वो आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो नेवल इश्यू है और फिर नेवल ब्लॉकेड भी कायम किया जा सकता है। हुँ, नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है कि हमारी जो शिप्स हैं उनका सामान जो जिसको कहते हैं कि रसद वाली जितनी भी शिप्स हैं, जिसके अंदर तेल है, जिसके अंदर अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान की इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं नेवल ब्लॉकेड की शक्ल के अंदर आपके लिए एक संगीन मसला जो है वो पैदा कर सकती हैं। इन सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें कोई इसमें ऐसा फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमें है कि चौकन्ना रहना चाहिए, तभी डीजीआईएसपीआर जो है
वो उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा जो है वो बयान जारी किया है, सहाफ़ियों को बुला के उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बल्कि काफ़ी हद तक उनसे खुल के सवाल-जवाब भी किए अभी तो 3-4 दिन पहले। तो मामलात हैं संगीन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। भारत एक ज़ख्मी भेड़िया है और ज़ख्मी भेड़िया जो है वो किसी भी जो है अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है, वो कर हुँ, हुँ। सकता है और एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान के मुआशी तौर पे भी जो है वो बेहतरी आ रही है, मुख्तलिफ मुआहदात हो रहे हैं, मलेशिया का, सऊदी अरब का दौरा, लेकिन अब ये देखना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी एक मुआहदा हो चुका है। ऐसी हुँ, हुँ। सूरत में क्या सऊदी अरब कोई बराह रास्त एक्शन लेगा, तो उसके इम्कानात मुझे निस्बतन कम नज़र आते हैं। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा हुँ, से हुँ। ज़्यादा उन पे कोई हुँ, इक़्तिसादी अगर वो पाबंदियाँ कर सकें, लेकिन हुँ, वो भी इक़्तिसादी पाबंदियाँ कितनी लगाएँगे? क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक बहुत वसी ट्रेड है और हुँ, हुँ, इतना वसी ट्रेड वॉल्यूम को मेरा ख़्याल हुँ, है एक सेकंड में ख़त्म करना या उसको साइड पे लेके जाना इतना आसान नहीं होगा। हुँ। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई बिल्कुल ये आपने लास्ट वाली बात बड़ी इम्पोर्टेंट की है। इसमें अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान तो जवाब देगा ही, तो इस सब में सऊदीया के साथ हमने जो मुआहिदा किया है, तो उससे हमें कितना बेनिफिट होगा? वो हम हमारे कितना काम आएगा इस सब में? देखिए, मोहम्मद कज़ाफ़ी भाई बात ये है कि जो इस टाइम पे पाक सऊदी जो दिफ़ाई और एक जो हमारी हुँ, इक़्तिसादी मुआहदा सॉरी इक़्तिसादी कह रहा हूँ स्ट्रैटेजिक मुआहदा हुँ, हुआ है, उसके हुँ, अभी तक जो डिटेल्स हैं, वो सामने हुँ, नहीं आई हैं। हुँ, हुँ, और अब ये देखना है कि प क्या किस किस्म का जो उसकी डिटेल्स हैं, वो क्या हैं। दूसरी जानिब जो है वो सऊदी अरब ज़ाहिर है एक डिप्लोमैटिक प्रेशर डाल सकता है, हुँ, हुँ, पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है। हुँ, क्योंकि हुँ, दिफ़ाई तौर पर मेरा नहीं ख़्याल कि सऊदी अरब के हैं उनको इजाज़त है क्योंकि वो अमेरिका जहाज़ हैं और आपको पता है अमेरिका के लोग ही उसको ज़्यादातर हुँ, ऑपरेट करते हैं। तो हुँ, ऐसी हुँ, सूरत में बराह रास्त जो कोई ऐसी इंटरफेरेंस है, वो मुझे नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब जो है इक़्तिसादी मामलात हैं। इक़्तिसादी मामलात ये हैं कि अभी कुछ अरसा कबल जो है आपको पता है यूक्रेनियन मामले पे सऊदी हुँ, कंपनियों के साथ जो डील चल रही थी उनकी ऑयल की, उसमें उन्होंने 10 लाख बैरल जो ऑयल था, हुँ, वो उनके हुँ, साथ मुआहदा मुनक़ता कर दिया। तो ये भी है लेकिन वो यूक्रेन के तनाज़ुर में था और अमेरिका ज़ाहिर है उसमें अमेरिका श जो है उसकी आशीर्वाद शामिल थी। हुँ, पाकिस्तान हुँ, के मामले पे जो है वो देखते हैं अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक़्त होगा, लेकिन हुँ, हुँ, अभी तक दुनिया में जिस के लिए हमने देखा है, वो अमेरिका जब आया है मदद करने के लिए तो वो इज़राइल की आया है बाकायदा आउट ऑफ द वे जाके। इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर जो है नेटो ममालिक ने मिल के मदद की है। लेकिन आलम इस्लाम के मुल्क के लिए मदद मेरी नज़र से कोई गुज़री नहीं है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई इस दफ़ा पाकिस्तान ने तो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 1 उन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान का तो रिस्पॉन्स किया, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अगर इंडिया बढ़ के मार रहा है, आपने एक तरफ तो ये कहा है कि शायद उनको तो ये भी नहीं पता चला उनके साथ हुआ क्या था इस सब में, तो ये भी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारी की होगी ना पाकिस्तान के हवाले से, जो इतनी बढ़ के मार रहे हैं और इतना उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, वो पहली बात ये है कि नक्शे-वक्शे से तो कोई नहीं मिटा सकते हैं इंशाअल्लाह हाँ, हाँ। ताला। पाकिस्तान बिल्कुल, जो है कोई खाला जी का घर तो नहीं है कि मोदी साहब बिल्कुल। अपने घर पे गए और वहाँ से जो है वो गए। ये हुँ, फ़िज़ूल बात है। अलबत्ता ये हुँ, ज़रूर था कि उनका ख़्याल था कि शायद वो कश्मीर के अंदर इस टाइम पे जिस तरह से शोर-ए-शेख बुलंद हुई थी, तो शायद हुँ, कोई हुँ, किरदार अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुँ, सेटल हुँ। डाउन हो गया है मामला, अभी बिल्कुल, थम गया है और अल्लाह ताला आगे भी इसको कायम रखे। दूसरी जानिब बिल्कुल। जो है वो मेरा ख़्याल है एक और बड़ी अहम बात है और वो ये है कि आपके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उनके ऊपर उनके ब्रह्मोस जो है वो उनके ब्रह्मोस की भी एक्यूरेसी बहुत है क्योंकि हुँ, ये इंडिया का अपना बनाया हुआ तो है नहीं। हुँ, इसलिए हुँ, ब्रह्मोस जो है ये एक खतरनाक वेपन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। और हुँ, तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको कहा कि वो फ़ौजों को ला के खड़ा करते हैं। हुँ, हुँ, छोटे-छोटे जो मामलात हैं यानी कि टुक-टुक लगी रहती है, ये भी एक हमारे लिए मुश्किल वक़्त हो जाएगा। फिर एक और उसके अंदर जो है कि वो अपनी फ़ज़ाइया तो मेरा ख़्याल है कि उनकी कमज़ोर है। हुँ, आर्मी हुँ, की ट्रेनिंग जहाँ तक मेरे ज़हन में है क्योंकि कश्मीर
मौजूद है, अभी तक उसकी कोई नकलो-हरकत सामने नज़र नहीं आई। तो कश्मीर हुँ, के महाज़ के ऊपर जो उनकी 15वीं और 16वीं कोर मौजूद है, उसके हुँ, आपको मालूम है वो कोर कमांडर को सैक भी कर दिया था, पकड़ भी लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हुँ, हुँ, अब उन्होंने यही कहा था कि हमारी जो कोर कमांडर थे उस वक़्त, तो उसने यही कहा था कि जनाब मसला यहाँ ये है कि हमारी फ़ौज जो है वो एक फुल फ्लेज जो जंग है, उसके लिए तैयार नहीं है, हमने ट्रेनिंग नहीं हुँ, की। हमने की बिल्कुल। है काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने के लिए और हुँ, काउंटर इंसर्जेंसी में लाइट वेपन इस्तेमाल होते हैं, हेवी वेपन इस्तेमाल हुँ, नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए अभी तक तो उनकी फ़ौज भी नहीं। तो जो पीछे रह जाए के चीज़ चलती रह जाती है, वो है नेवी। तो हुँ। नेवी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा शक है कि कोई ऐसा वो गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, नाज़रीन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है और मौजूदा जो चीज़ें हुई हैं, बड़ी डिटेल उन्होंने चीज़ें बताई हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।